हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास इंग्लिश। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है लेटर। जो हमारे पास राइटिंग स्किल्स में लेटर्स होते हैं वो लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। हमारे पास बेसिकली जो लेटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड वाज इनफॉर्मल लेटर। दोनों को लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों लेटर्स में फ़र्क क्या है। जो हमारा फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर बेसिकली हमारा यूज़ होता है बिजनेस के लिए या किसी ऑफिशियली मैटर के लिए या स्कूल के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको किसी इंस्टीट्यूशन को लेटर लिखना है, आपको स्कूल के लिए लिखना है, ऑफिस के लिए लिखना है, आपको एडिटर को लिखना है, तो वो सारा आपका आएगा फॉर्मल लेटर्स में। जो इनफॉर्मल लेटर रहेगा इसके अंदर आपका आएगा कि आप अपने किसी रिलेटिव को लिख रहे हो, फैमिली मेम्बर को लिख रहे हो, भाई बहन को लिख रहे हो, ये सारा आपका आएगा इनफॉर्मल लेटर्स में। क्लियर है। अब जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर आपका लिखा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो हमारा फॉर्मल लेटर है ये लेटर टू एडिटर हो सकता है, ऑर्डर लेटर हो सकता है, ठीक है, लीव लेटर हो सकता है, लेटर टू प्रिंसिपल हो सकता है। क्लियर है। ये सब आपका क्या है, ऑफिशियली मैटर है। जो इनफॉर्मल लेटर होता है ये आपका लेटर टू रिलेटिव हो सकता है, लेटर टू फ्रेंड या लेटर टू आप अपने किसी भी भाई बहन को बोल सकते हो, ठीक है। जो भी आप अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो इनफॉर्मल में आएगा, और जो आप किसी ऑफिशियली इंस्टीट्यूशन को लेटर लिख रहे हो वो किस में आएगा, आपका फॉर्मल लेटर में। अब आगे अगर हम बात करें तो दोनों लेटर के फॉर्मेट बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। जिनका फॉर्मेट होता है वो सीक्वेंस में, ठीक है, उनकी अलग अलग वेटेज होती है एग्जाम में कि अगर आपने फॉर्मेट सही बनाया है तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने उसका बॉडी ऑफ कंटेंट सही लिखा है तो उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, आपने उसके एंडिंग या उसके अंदर जो वर्डिंग्स यूज़ किए हैं, जो आपने वो कैब यूज़ की है वो अच्छी है तो उसका आपको 1 मार्क मिलेगा। तो कुछ इस तरह से उसके अंदर की डिटेल होती है, उसके अंदर की मार्किंग स्कीम होती है। अब हम उसकी बात करते हैं, दोनों के फॉर्मेट देखते हैं, दोनों के फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों के फॉर्मेट में भी काफ़ी डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, और आपको पॉइंट टू पॉइंट बात लिख के सिर्फ ये बताना होता है आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या करना है। जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें आप फ्रैंक होके बात लिखते हो, फलाना ढिमकाना सब कुछ अपने दिल की बात लिख सकते हो, इसमें नहीं लिख सकते हो। इसमें जो आपको काम है सिर्फ वही लिखना होता है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं, दोनों के फॉर्मेट देखते हैं क्या होता है। जो आपका फॉर्मल लेटर है उसके फॉर्मेट में आपको सबसे पहले लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लेटर को लिख रहा है, जो भेजेगा लेटर, सेंडर्स एड्रेस जो लेटर को पोस्ट करेगा। मैं लेटर लिख रही हूँ तो यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा। क्लियर है। अब जो ये एड्रेस है, मैम ये एड्रेस कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हम ये एड्रेस लिख सकते हैं। मान लो किसी का एड्रेस है फलाने घर के पीछे, इतने नंबर गली, इतने एरिया में, दिस करके, मतलब बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस है, तो हम पूरा का पूरा एड्रेस नहीं लिखेंगे। आपको यहाँ पे एड्रेस लिखने के लिए सिर्फ 3 लाइन्स का ही यूज़ करना होता है, इससे ज़्यादा लाइंस आपको यूज़ नहीं करनी। ज़्यादा लंबा एड्रेस है तो आप कोशिश करो उसको छोटे से छोटे में लिखने का, ठीक है। अब आगे बात आती है सेंडर एड्रेस के बाद आपको 1 लाइन लीव करनी होती है, ठीक है। ऐसे नहीं करते, इसको रब करते हैं, यहाँ पे आपको 1 लाइन लीव करनी है। देन आपका आएगा डेट। डेट कौन सी आएगी, अब जिस डेट पे लेटर लिखा जा रहा है। जैसे मैं आज लेटर लिख रही हूँ तो यहाँ पे आज की डेट आएगी, ठीक है। देन अगेन 1 लाइन लीव। क्लियर। अब क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस।
ठीक है। अब आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस, जो इस लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस, जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका 3 लाइन तक होना चाहिए। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अब देखते हैं हम। अब आपका आएगा अगेन 1 लाइन लीव। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो लास्ट ईयर एक इसका स्ट्रक्चर आया था लेटर का, उसमें कुछ सीबीएसई ने चेंजेस किए थे। वो चेंजेस पहले मैं आपको पुराना रूल ही बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको उसके चेंज बताऊंगी कि क्या डिफरेंस यहाँ पे आया है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है आपका, ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है। ये सब कुछ पेपर के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। देन आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आपको मिनिमम से मिनिमम वर्ड यूज करके पूरे लेटर की कहानी बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लेटर लिख रहे हो कंप्लेन करने के लिए, अपने एरिया की कोई कंप्लेन कर रहे हो, जैसे मान लो मेरे एरिया की रोड खराब है, आपको उसके लिए कंप्लेन करनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लेंट अबाउट रोड, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे सब्जेक्ट पढ़ूँ तो मुझे पूरा लेटर पता चल जाएगा किस बारे में लिखा हुआ है, क्या कहानी मैंने यहाँ पे व्यक्त करी है। चलिए, अब इसके बाद आपका आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन आपका क्या होता है, पता है किसी को? सैल्यूटेशन आता है आपका, जैसे कि हम बोलते हैं ना, डियर सर, मैडम, ये आपके होता है सैल्यूटेशन। यहाँ पे आपका आएगा सैल्यूटेशन। क्लियर है? अब जो हमारा, इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना सीधा कंटेंट स्टार्ट कर देते हैं। अभी कंटेंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पहले इतना देखो। अब जो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि सीबीएसई ने एक चेंज किया है, क्या चेंज किया वो देखते हैं। उसके करिकुलम में ये चेंज आया है कि हम पहले सब्जेक्ट ऊपर लिखते थे और सैल्यूटेशन नीचे। पहले सब्जेक्ट लिखते थे, फिर लिखते थे डियर सर और डियर मैडम, बट अब क्या हुआ है, इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। सैल्यूटेशन ऊपर आएगा और सब्जेक्ट नीचे आएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज करके सही से लिख देती हूँ। क्या आएगा, 1 लाइन लीव, फिर आएगा आपका सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम, और फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, 1 लाइन लीव, ठीक है। देन आपका बॉडी ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब एक बात है, क्या बात है वो सुनो। मैंने अभी जो तुम्हें ये बताया है कि इसमें ये चेंज आया है, क्या ये चेंज इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको एग्जाम में फॉलो नहीं करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं है। अगर आपको एग्जामिनर की नज़रों में अपनी इमेज बनानी है तो आप इसको फॉलो ज़रूर करो, ठीक है। अगर आप इसको नए वे में लिखते हो लेटर को, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप अप टू डेट रहते हो और आपको पूरी नॉलेज है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाएगा और कुछ नहीं। अगर आप पुराना फॉर्मेट भी लिख के आते हो एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। क्लियर है इतना? चलिए, अब आगे बात करते हैं कंटेंट की। तो जो आपका कंटेंट है, कंटेंट शुड बी इन पैराग्राफ्स। ट्राई करो कि जो आपका कंटेंट है आप उसको पैराग्राफ्स में लिखो। पैराग्राफ कैसे होने चाहिए आप देखते हैं। जो आपका फर्स्ट पैरा होता है, फर्स्ट पैरा 2-3 लाइंस का हो, इनफ है। उन 2-3 लाइंस में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि लेटर किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे लिख रहे हो दैट, पहले अपनी डिटेल दो, आई एम, जैसे अभी मैंने क्या बताया था, हाँ, रोड खराब होने के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो, तो सॉरी, तो मान लो हमारे एरिया का जो प्रधान है वो ये लेटर लिख रहा है, तो वो यहाँ पे अपनी डिटेल मेंशन करेगा दैट माय नेम इज दिस एंड आई एम एट दिस पोस्ट एंड माय कंप्लेन इज दिस। ऐसे करके आप यहाँ पे वो डिटेल डालोगे। देन जो आपका सेकंड पैरा होगा वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उस पैरा में आप पूरी डिटेल में अपनी कंप्लेन लिखोगे, ठीक है। जो आपकी कंप्लेन है वो पूरी डिटेल में कि उस रोड खराब होने से किस किस को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है। फॉर एग्जांपल, रोड ख़राब होने की वजह से बारिश होती है तो वहाँ पे पानी भर रहा है, उसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं,
और रोड ख़राब होने की वजह से जो भी वहाँ से व्हीकल वगैरह जाते हैं उनकी वजह से बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फलाना ढिमकाना करके आप इसके अंदर पूरी डिटेल डाल दोगे। क्लियर है इतना? उसके बाद अब बारी आती है जो लास्ट पैरा। मैंने आपको क्या बताया, पैराग्राफ्स में लिखना, जो फर्स्ट और लास्ट है वो छोटे छोटे से पैराग्राफ होंगे, जो बीच वाला है वो बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ सेम ऐसे ये 2 लाइन का ही होना चाहिए, 10 लाइन का होना चाहिए और ये 2 लाइन का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये चीज़ उल्टी भी हो जाती है, बट ट्राई करो कि जो आप कंटेंट है उसको पैराग्राफ्स में लिखो तो थोड़ा अच्छा लगता है। जो लास्ट पैरा होगा उसके अंदर आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन आप हमें दे सकते हैं वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था टूटी हुई रोड्स का, तो उसमें हम जो लेटर लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं वो उसके लिए क्या कर सकता है, हम क्यों लिख रहे हैं कि आप रोड सही करा दीजिए, जल्दी से जल्दी हमारी रोड्स को सही करा दीजिए, ये आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये था हमारा पूरा लेटर का फंडा, पूरा कंटेंट का। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लेटर हो जाता है ख़त्म। ख़त्म नहीं हुआ, अब एंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें किस तरह से अपने लेटर की एंडिंग करनी है, आपको सब कुछ लेफ्ट में ही लिखना है, राइट में कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है उसको एक बहुत अच्छे से आदर के भाव से उनको नमस्ते बोलना है। तो क्या लिखना है आपको, योर्स सिंसियरली, ठीक है, या थैंकिंग यू, ये सब करके आपको अपना नाम मेंशन करना है यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ? एंडिंग में कंटेंट के बाद उसको एक प्यारा सा धन्यवाद देना है अपने एडिटर को या अपने इंस्टीट्यूशन को या प्रिंसिपल को, एंड देन नीचे अपना नाम। ये बात रही हमारी फॉर्मल लेटर की। इसमें अगर किसी को डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। ठीक है, इसकी जो मार्किंग स्कीम है मैं अभी दोनों के साथ बताऊंगी, सेम होती है दोनों की। पहले आप उसका फॉर्मेट सीख लीजिए, उसके बाद साथ साथ हो जाएगा। जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो हम फ्रैंक होके लिखते हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, इतनी फॉर्मेलिटीज़ की दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इसमें बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, इसमें नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर एक बात इम्पॉर्टेंट याद रखनी पड़ती है। क्या याद रखनी पड़ती है? जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो ये डिपेंड करता है आप अपने भाई को लिख रहे हो या अपने किसी बहुत बड़े रिलेटिव को लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल अपने मम्मी पापा को लिख रहे हो, तो इसके अंदर जो आपके वर्डिंग्स होंगे वो शुड बी मैनरफुल। ठीक है, उनको बदतमीजी के साथ नहीं लिखना, तमीज के साथ लिखना है। अब अगर आप अपने किसी भाई बहन को लिख रहे हो, फ्रेंड को लिख रहे हो, तो उसके साथ थोड़ा सा फ्रैंक होके आप थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हो तो वो एक मैनरफुल होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, हम लेटर भेज रहे हैं, हमारा एड्रेस आएगा। ठीक है, फिर आती है आपकी डेट। क्लियर है? 1 लाइन लीव देन डेट, सेम डेट कौन सी, जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो। अगेन 1 लाइन लीव, देन आपका आता है सैल्यूटेशन। अभी बताया था मैंने, सब्जेक्ट बाद में आएगा, सैल्यूटेशन पहले आएगा। सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर सर और मैडम, डियर सर और मैडम। ठीक है, नहीं यहाँ पे डियर सर और मैडम क्यों आएगा? ये तो फॉर्मल लेटर है, तो इसमें आप क्या लिखोगे? आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसके बारे में। जैसे कि आप अपनी मम्मा को लेटर लिख रहे हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे? डियर मदर या मम्मा, कुछ भी जो आप उनको प्यार से बोलते हो वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, इतना फॉर्मेलिटीज़ नहीं, डियर सर मैडम नहीं आएगा। सिर्फ डियर भी लिख सकते हो, मम्मा भी लिख सकते हो, अपने पापा को लिख रहे हो तो डियर पापा भी लिख सकते हो, लविंग पापा भी लिख सकते हो, इट्स योर विश। क्लियर है? उसके बाद 1 लाइन लीव, क्लियर। उसके बाद आपका आता है अगेन सब्जेक्ट। क्यों आएगा? इसमें आप क्या कोई कंप्लेंट कर रहे हो? नहीं कर रहे, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है इतना? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा, सीधा आपका क्या आएगा? कंटेंट। यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्या आएगा? कंटेंट। कंटेंट अगेन शुड बी इन पैराग्राफ्स। ट्राई टू राइट द कंटेंट इन पैराग्राफ्स।
पैराग्राफ्स में लिखोगे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाता है, लेटर पढ़ने में इजी रहता है और आप अपनी कहानी अच्छे से बता सकते हो। तो जो इसमें होगा, जो आपका पहला पैरा होगा 1-2 लाइन्स का, 2-3 लाइन्स का, उसके अंदर आप हालचाल पूछ सकते हो। जैसे हम लिखते नहीं थे कि आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, विल मीट यू सून, समथिंग फलान ढिमकाना करके आप फर्स्ट पैरा कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड पैरा में आप लेटर क्यों लिख रहे हो वो डिस्कस कर सकते हो। जैसे आपने मम्मी को लेटर लिखा है या पापा को लिखा है कि आप हॉस्टल में रहते हो और आपको पैसों की नीड है, ठीक है, या फिर आपको पिकनिक जाना है और परमिशन चाहिए, तो वो सारा आप सेकेंड पैरा में डिटेल दे सकते हो। क्लियर है इतना? नाउ आगे बात करते हैं। थर्ड पैरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, सॉरी इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल में ज़रूरी नहीं है 3 पैराग्राफ्स ही आप बना पाओ। इसके अंदर तुम्हारे पास फंडा था कि क्या क्या लिखना है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है आप बना पाओ, ठीक है। बनाने को बना भी सकते हो। जैसे आपको परमिशन चाहिए थी पिकनिक पे जाने की, तो अब यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो, मम्मा प्लीज़ मुझे पिकनिक पे जाने दीजिए और मुझे इतने पैसे भेज दीजिए, मैं शरारतें नहीं करूँगा और अच्छे से वापस आऊँगा, समथिंग करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद आपका ये लेटर एंड होता है अगेन प्यारा सा थैंक यू बोल के और अपना प्यारा सा नाम लिख के, ठीक है। तो इन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क आया? इसके अंदर हम रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखते, इसके अंदर हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसके अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट बात लिखते हैं, तमीज़ में लिखते हैं। इसके अंदर हम डिपेंड करते हैं किसको लेटर लिख रहे हैं, उसके हिसाब से तमीज़ डिसाइड की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट जो होता है या जो इसकी मार्किंग स्कीम होती है वो क्या होती है। जो लेटर का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट का आपको सिर्फ 1 नंबर मिलता है, सिर्फ 1 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1 नंबर। जो आपका ये पूरा कंटेंट होता है, इस कंटेंट के आपको मिलते हैं 3 नंबर, ठीक है। और कंटेंट के आपको मिलते हैं 3 नंबर। और जो आपने कंटेंट के अंदर जिस तरीके की वर्डिंग्स यूज़ करी है, कैसी वोकैब यूज़ करी है, कितनी तमीज़ से बात करी है, उन सब के आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। हो गए 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का लेटर होता है। क्लियर है इतना? आई होप आपको ये लेटर के फॉर्मेट समझ आए होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।